हेलो एंड वेलकम टू इन दिस वीडियो। आज हम डिस्कस करेंगे इलिप्स, उसके कौन कौन से दो टाइप होते हैं, उनके इक्वेशंस क्या होते हैं, उनमें डिफरेंट कीवर्ड्स क्या होते हैं, तो उन सारी चीज़ों को अपन देखेंगे। तो सबसे पहले अपन पहला टाइप लेते हैं इलिप्स का, जिसमें ये होगा अपना a ग्रेटर देन b। सो इस फॉर्म में व्हेन a ग्रेटर देन b, इसमें किस टाइप का इलिप्स बनेगा तो वो सबसे पहले अपन देखेंगे। तो यहाँ पर मैं एक एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम ले लेता हूँ। ये एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ये एक्स, ये एक्स डैश, और यहाँ पर ये जो a ग्रेटर देन b है, इस केस में इलिप्स कुछ इस टाइप का बनेगा, इस टाइप का इलिप्स बनेगा। ये ओरिजिन है, इसके कोऑर्डिनेट 0,0, और जो यहाँ से ये यहाँ तक डिस्टेंस है ये होती है a। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, इसको a नाम दे देते हैं, a,0। सेम ये जो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस है और यहाँ से यहाँ तक, ये दोनों सेम होती है, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, इसको a डैश नाम दे देते हैं। ये यहाँ पर इस नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ है तो -a,0। सेम उसी प्रकार यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस होती है ये होती है b। इस पॉइंट को नाम देते हैं कैपिटल B, और इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, 0,b। ये डिस्टेंस और यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस ये दोनों सेम होती है, ये क्या हो जाएगी, इस पॉइंट को नाम दे देते हैं b डैश, तो ये हो जाएगा 0,-b। सबसे पहले देखते हैं इस फॉर्म में इलिप्स का इक्वेशन क्या होगा। तो इस फॉर्म में जो इलिप्स का इक्वेशन होता है वो होता है x² / a² प्लस y² / b² इक्वल टू 1। ये इक्वेशन होता है इलिप्स का जब a ग्रेटर देन b होता है, और यही इलिप्स का क्या होता है, स्टैंडर्ड इक्वेशन माना जाता है। तो ये इलिप्स का स्टैंडर्ड इक्वेशन कहलाता है। ये इलिप्स का एक स्टैंडर्ड इक्वेशन है व्हेन a ग्रेटर देन b। अब जैसे अपन ने पैराबोला में डिस्कस किया था, उसके डिफरेंट कीवर्ड्स जैसे फोकस, लेटस रेक्टम, उसके बाद एक्सिस, तो ये सारी चीज़ें अपन इलिप्स में भी देखने वाले हैं। तो सबसे पहले देखते हैं इसका फोकस। सबसे पहले फोकस, इलिप्स में दो फोकस होते हैं। एक फोकस यहाँ पर होता है पॉजिटिव एक्स एक्सिस की साइड, एक होता है यहाँ पर नेगेटिव एक्स एक्सिस की साइड। इसको हम नाम दे देते हैं S, और इसके कोऑर्डिनेट होते हैं a,e,0। यहाँ पर e क्या है उस अपन डिस्कस करेंगे अभी। और सेम यहाँ पर इसको नाम दे देते हैं S डैश, और इसके कोऑर्डिनेट होते हैं -ae,0। तो यहाँ पर जो फोकस इसकी क्या होती है, दो होती है, और उसके कोऑर्डिनेट क्या हो गए यहाँ पर। फोकस एक तो है S,ae,0, दूसरी है S डैश -ae,0। उसके बाद यहाँ पर E क्या है, इसको देखते हैं अपन। तो यहाँ पर E होती है इसेंट्रिसिटी ऑफ इलिप्स। इसेंट्रिसिटी, ये E क्या होता है यहाँ पे, इसेंट्रिसिटी होता है, जिसको अपन कह सकते हैं इसेंट्रिसिटी ऑफ इलिप्स। तो यहाँ पर इसको अपन कैसे निकालेंगे, इसको निकालने का फॉर्मूला होता है b² = a² 1 - e²। यहाँ पर अपन को a और b पता है, इसकी एक्सिस पता है, a एंड b पता है, तो हम वहाँ से आसानी से इस फॉर्मूले की सहायता से E को फाइंड कर सकते हैं, इसेंट्रिसिटी को फाइंड कर सकते हैं। उसके बाद थर्ड पॉइंट देखते हैं अपन। यहाँ पर जैसे यहाँ पर एक कोड मैं खींचता हूँ, इसके एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर और फोकस से पास आउट होती है। सेम यहाँ पर भी एक खींच सकते हैं, एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर है और इसके फोकस से पास आउट होती है। इसको नाम दे देते हैं L डैश, ये भी L डैश। तो ये क्या कहलाती है, इसकी लेटस रेक्टम कहलाती है, और इसकी लेंथ होती है वो होती है 4b² / a। तो यहाँ पर थर्ड पॉइंट लिखते हैं अपन, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम ये होती है 2b² / a। अब अपन देखते हैं, जैसे यहाँ पर एक लाइन मैं यहाँ खींचता हूँ एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर, सेम एक लाइन यहाँ पर नेगेटिव एक्स एक्सिस की ओर। इस पॉइंट को नाम दे देते हैं K, इस पॉइंट को नाम दे देते हैं K डैश। तो ये लाइन क्या कहलाती है, ये कहलाती है इलिप्स की डायरेक्ट्रिक्स। ये कहलाती है डायरेक्ट्रिक्स।
और इसका इक्वेशन क्या होता है, इसका इक्वेशन होता है x इक्वल टू ए कोमा ई। यहाँ पर प्लस की साइड है तो ये हो जाएगा x इक्वल टू ए बाई ई। यहाँ पर नेगेटिव की साइड है तो इसका इक्वेशन हो जाएगा x इक्वल टू माइनस ए ई। तो इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, x इक्वल टू प्लस माइनस ए बाई ई। उसके बाद इस ये केस अपन ने ले रखा है व्हेन a ग्रेटर देन b। तो इस केस में यहाँ पर जो a है वो इसका मेजर एक्सिस कहलाएगा इलिप्स का, और b क्या कहला जाएगा, माइनर एक्सिस। तो इसकी लंबाई क्या होती है, ये यहाँ से यहाँ तक इसकी क्या है, लेंथ है। तो लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, यहाँ से यहाँ तक a है और यहाँ से यहाँ तक a है। तो लेंथ क्या हो जाएगी मेजर एक्सिस की, 2a। सिमिलरली ये माइनर एक्स कहलाती है तो इसकी लेंथ क्या हो जाएगी, ये b और b क्या हो जाएगी, 2b। तो 6 पॉइंट लिखते हैं अपन, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस ये हो जाएगी 2b। सो ये सारी चीज़ें अपन ने एक इलिप्स के लिए डिस्कस की। व्हेन a ग्रेटर देन b था उस केस में इक्वेशन ये होता है x स्क्वायर a स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर b स्क्वायर इक्वल टू 1, जिसको अपन स्टैंडर्ड इक्वेशन के रूप में यूज़ लेते हैं जनरली। उसके बाद इसमें बहुत सारी चीज़ें देखी, जैसे इसका फोकस 2 होते हैं, दोनों फोकस के कोऑर्डिनेट देखे, इसकी इसेंट्रिसिटी e देखी, उसके बाद इसकी लेटस रेक्टम 2 देखी, उनका लेंथ देखी 2b स्क्वायर अपॉन ए, उसके बाद डायरेक्ट्रिस देखी इसकी, उसके बाद लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, उसके बाद लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस। तो ये सारी चीज़ें अपन देखी एक इलिप्स में व्हेन। सो इस केस में किस टाइप का इलिप्स बनेगा उसको अपन देखते हैं। सो यहाँ पर ये एक अपन एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम ले लेते हैं। ये एक्स एक्सिस एक्स डैश, वाई एक्सिस वाई डैश, ये ओरिजिन, इसके कोऑर्डिनेट 0,0। यहाँ पर अपन ने क्या ले रखा है, b ग्रेटर देन a। तो उस केस में इलिप्स y एक्सिस पे बनेगा और कुछ इस टाइप से बनेगा, इस टाइप से बनेगा। ये पॉइंट a है, इसके कोऑर्डिनेट a,0। ये पॉइंट a डैश, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट -a,0। ये पॉइंट b है, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट 0,b। ये पॉइंट b डैश है, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट 0,-b। ओके, अब यहाँ पर जो उसकी मेजर एक्सिस होती है उस पर क्या होगी, उसकी फोकस होगी। तो यहाँ पर मेजर एक्सिस कौन सी है, वाई एक्सिस है, माइनर एक्सिस एक्स एक्सिस है। तो यहाँ पर इसके फोकस क्या होंगे, यहाँ पर होंगे वाई एक्सिस पे। एक यहाँ होगा, एक यहाँ पर होगा। वहाँ पर फोकस के क्या थे कोऑर्डिनेट, a,0 -a,0। यहाँ पर हो जाएंगे 0,be, ये हो जाएगा 0,be। सेम ये क्या हो जाएगा 0,-be। वहाँ पर अपन ने लेटस रेक्टम ड्रॉ किया था, उसके फोकस से पास आउट होते हुए इसको नाम दे देते हैं s, ये s डैश। सेम चीज़ यहाँ पर लेटस रेक्टम ड्रॉ करेंगे, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। तो इसके बारे में 1 बाय 1 सारी चीज़ें देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं फोकस क्या हो जाएंगे इसके 2, s हो जाएगा 0,be, s डैश हो जाएगा 0,-be। उसके बाद इस केस में भी उसका इक्वेशन तो यही रहेगा, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। बस यहाँ पर क्या दे रखा है कि जो b है वो ग्रेटर देन a है, इक्वेशन सेम रहेगा। उसका सेकंड चीज़ अपन देखेंगे इसेंट्रिसिटी। इस केस में इसेंट्रिसिटी हो जाएगी a स्क्वायर बी स्क्वायर 1 - e स्क्वायर। ये इसकी क्या हो जाएगी, इसेंट्रिसिटी हो जाएगी इस केस में। उसके बाद थर्ड पॉइंट अपन देखेंगे लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, वहाँ पर क्या थी 2b स्क्वायर अपॉन ए, यहाँ पर जस्ट उल्टा हो जाएगा उसका, 2a स्क्वायर अपॉन b हो जाएगा। उसके बाद अपन फोर्थ पॉइंट देखेंगे डायरेक्ट्रिक्स। वहाँ पर क्या थी, अपन ने जो मेजर एक्सिस थी वहाँ पर अपन ने उसके
परपेंडिकुलर डायरेक्ट्रिक्स खींची थी। यहाँ पर जैसे उस केस में अपना ये एक्स मेजर एक्सिस था तो उसके परपेंडिकुलर खींचे थे। यहाँ पर वाई मेजर एक्सिस है तो यहाँ पर अपन दो डायरेक्ट्रिक्स खींचेंगे, एक पॉजिटिव एक्सिस की साइड और एक नेगेटिव की साइड। तो यहाँ पर जो इसको नाम दे देते हैं के डैश, ये हो जाएगा के। तो डायरेक्ट्रिक्स क्या हो जाएगी, ये है y इक्वल टू प्लस माइनस बी ई। ये क्या हो जाएगी, इसकी डायरेक्ट्रिक्स हो जाएगी y इक्वल्स टू प्लस माइनस बी ई। उसके बाद लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, यहाँ पर मेजर एक्सिस क्या है, y एक्सिस है। y एक्सिस पे इलिप्स बन रहा है तो इसकी लेंथ क्या हो जाएगी, ये यहाँ तक b और ये यहाँ तक b। तो मेजर एक्सिस की लेंथ क्या हो जाएगी, 2b हो जाएगी। सिमिलरली लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, ये क्या हो जाएगी, माइनर एक्सिस क्या है यहाँ पर, यहाँ से यहाँ तक क्या है, माइनर है। तो ये क्या हो जाएगी a और a क्या हो जाएगी 2a। तो इस टाइप से अपन ने क्या देखे, इलिप्स के दो फॉर्म्स को डिस्कस किया, जिसमें एक फॉर्म, पहला फॉर्म देखा जिसमें a क्या था, ग्रेटर देन b था, और सेकंड फॉर्म में जिसमें b ग्रेटर था a से। उन सब दोनों फॉर्म में अपन ने फोकस, इसेंट्रिसिटी, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, डायरेक्ट्रिक्स, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, इन सारी चीज़ों को विद डायग्राम डिस्कस किया। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा।